शाहिद आलम खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। 2 दिन पहले की एक वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया कि अहद अतीक में सिर्फ चंद नबूवतें यसू मसीह के बारे में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि पूरे का पूरा पुराना अहदनामा अपने आप में नबूवत है। इसका किरदार नबूवती है ताकि ये खुदा के उस सारे मंसूबे को, निजात से मुतालिक जितने असूल कायदे हैं उनको ये मुतारिफ करवाए और फिर ये सारा कुछ आकर मसीह में पूरा हो। ताहम जब क्रिसमस सीजन आता है तो चंद एक नबूवतें हैं जिन पर आप अक्सर खुदा का कलाम सुनते हैं, क्योंकि इसमें बड़े ही वाज़े तौर पर हमें यसू मसीह के बारे में चंद बातें बताई गई हैं। उन्हीं में से जो एक बड़ी मशहूर आयत है वो हमें यसाया की किताब उसके 9वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत में मिलती है। इसमें कुछ यूं लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, इब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। अब इस आयत में खुदाम यसू मसीह को 4 खताबात से नवाजा गया है। 4 टाइटल्स हैं जो उनके लिए इस्तेमाल हुए हैं और यकीनी तौर पर इन सारे ही टाइटल्स पर हम बारी बारी गौर करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ पहले ही टाइटल पर गौर कर पाएंगे, यानी कि अजीब, मुशीर। अब शुरू से ही मेरे लिए ये बड़ी एक कन्फ्यूजन की बात थी कि जब हम कहते हैं अजीब, मुशीर, तो क्या ये 2 टाइटल्स हैं या फिर ये एक ही टाइटल है। अब जब मैंने खुद से इसको स्टडी किया है तो अब मैं इस बात पर पूरी तरह से कायल हूं कि अजीब, मुशीर दरअसल एक ही टाइटल है, यानी कि असल जो यसू मसीह का जो टाइटल है, खिताब है, वो मुशीर है, लेकिन इस मुशीर की सिफ्त ये है कि ये अजीब है। तो अब इस बात को समझने के लिए हमारे पास दूसरा सवाल उभरता है कि अगर यसू मसीह को ये वाला टाइटल दिया गया है अजीब, मुशीर, तो इससे मुराद क्या है। इसके लिए हमेशा की तरह मैं इसी बात पर जोर दूंगा कि बाइबल मुकद्दस की किसी भी आयत को, किसी भी बात को आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं अगर आप उसके सियाक़ो सबाक़ में और बाइबल का जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आप उसमें समझते हैं। तो इस हवाले से पहली चीज याद रखिए कि यसाया नबी जिस दौर में नबूवत कर रहे थे, ये वो दौर था कि जब शुमाली सल्तनत अभी तकरीबन वो असीरी में जाने को ही थी, जिसका मतलब है कि उसके बाद इन 10 कबीलों का एज अ नेशन जो है वो वजूद खत्म हो जाएगा और इसके बाद अगरचे कि यहूदा का कबीला बच जाएगा, लेकिन ये बात तय थी कि ये भी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा, बल्कि उसके बाद इसको भी असीर होकर जाना ही है। और इस मुश्किल वक्त के दौरान दरअसल यसाया नबी जो है वो नबूवत कर रहे हैं। अब यहां पर यह बात अफसोसनाक है, वहां कदरे अजीब भी है, क्योंकि खुदा ताला ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला, फिर उन्हें मुल्के मौदा दिया, वहां पर उन्हें बसाया और इसके बावजूद अब तकरीबन 750 साल के बाद लग रहा था कि ये इस मुल्क में आबाद नहीं रह सकेंगे, बल्कि अब इन्हें यहां से निकाल दिया जाएगा, या दूसरे लफ्जों में ये खुदा की हजूरी से खारिज कर दिए जाएंगे। लेकिन जो लोग मूसवी शरीयत या जिसे हम पुराना अहद कहते हैं उससे वाकिफ थे, उनके लिए ये बात अफसोसनाक तो थी, लेकिन ये हैरानी का बायस नहीं थी, चूंकि मूसा की शरीयत में ही लिखा गया था कि अगर बनी इसराइल इस अहद पर चलते हैं, यानी कि वो खुदा के दिए हुए इन आइन पर, खुदा के दी हुई जो बातें हैं उन पर अमल करते हैं, तभी वो खुदा के हुजूर में कायम रह सकेंगे, वरना फिर वो खुदा की हजूरी से खारिज कर दिए जाएंगे। और फिर बनी इसराइल की जो हिस्ट्री है वो दरअसल इस अहद को, इस शरीयत को तोड़ने में ही सर्फ हुई, तो उस वजह से ये कोई अनोखी बात नहीं थी। इस दौरान खुदा ताला ने बड़ी कोशिश की कि बनी इसराइल जो हैं वो खुदा की राहों पर चलते रहे। उसके लिए खुदा ने मुख्तलिफ तरह के इंतजाम भी किए, जिनमें से एक बड़ा इंतजाम यह था कि उन्हें अंबिया दिए गए, ताकि वो अंबिया उन्हें बता सकें कि खुदा उनके हालात को कैसे देख रहा है, ताकि लोग अपनी राहों से बाज आकर पीछे मुड़े। और फिर खुदा ने एक बादशाही का निज़ाम भी उन्हें दे दिया, ताकि बादशाह जो है वो भी इस बात को यकीनी बनाए कि खुदा के लोग जो हैं यानी बनी इसराइल उसके हुक्मों पर चलते रहें और इस मुल्क में आबाद रहें। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि जितने भी बादशाह आए वो ना तो खुद ही खुदा के कलाम पर चले और ना ही उन्होंने लोगों को इस बात के लिए कायल किया कि वो खुदा की राहों पर चल सके।
इसके बरक्स या तो अपने ही दिल की राहों पर चले, जैसे कि हम साउल को देखते हैं कि खुदा ताला ने जब उसने अमालिकियों को मिटाने के लिए भेजा तो उसने अपने ही दिल की सुनी और जो वो समझता था वो अपने ही दिल के मशवरे पर चला। और फिर हम देखते हैं कि बाज बादशाह ऐसे आए जो कि ऐसे लोगों की सलाह पर चले जिनको खुदा का नहीं पता था, खुदा की राहों का नहीं पता था। और उनमें से जो बेहतरीन मिसाल आप देख सकते हैं वो सुलेमान का जो बेटा रहबाम था, और उसने नौजवानों से मशवरा लिया कि लोगों को मुझे कैसे डील करना चाहिए, जिन्होंने कहा कि कुछ टैक्स कम कर दें। और उनकी जब उसने बात मानी, और जो कि उम्र रसीदा लोग थे जो कि खुदा के राहों को बेहतर तौर पर जानते थे, उससे मशवरा नहीं लिया, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि सल्तनत दो टुकड़े हो जाती है। और फिर तीसरी किस्म के बादशाह हम इन दोनों सल्तनतों में वो देखते हैं जो कि गैर माबूदों के पीछे चलने वाले, उनसे मशवरा लेने वाले थे। और उसकी जो बदतरीन मिसालें हम देखते हैं उनमें से एक है अखीब, जो कि 10 कबीलों यानी इसराइल के जो 10 कबीले थे उनका जो बादशाह था, वो था जो अपनी बीवी एजबल जो कि बाल की पुजारन थी उसकी सलाह पर चलता था, और उसने पूरे इसराइल को बुतप्रस्ती पर लगा दिया। और फिर जो यहूदा के कबीले में एक बादशाह आया जिसका नाम मनस्सी था, उसने तो बुत लाकर खुदा की हैकल के सहन में खड़े कर दिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो सियाक़ो सबाक है वो बताता है कि बनी इसराइल खुदा की हजूरी से खारिज होने को हैं, चूंकि ये खुद भी और इनके जो बादशाह हैं वो खुदा की मशवरत पर चलने की बजाय वो जिन्नों के यारों और फिर जो गैर माबूद हैं और वो लोग जिनको खुदा का नहीं पता है उनकी सलाह पर चलते रहे। लेकिन अब खुदा उनसे वादा करता है कि वो उनको एक बादशाह देने को है जो इस बात को यकीनी बताएगा कि खुदा के लोग जो हैं वो खुदा की हजूरी में रह सकें। और फिर इस बादशाह की चंद जो सफ़ात बताई गई हैं उन्हीं में से एक खूबी बताई गई है कि वो अजीब मुशीर है। अब पहले तो हम देखते हैं कि ये बादशाह वाकई अपने आप में अजीब है, चूंकि जितने भी बादशाह होते थे वो अपने पास मशवरा देने वाले रखते थे, मुशीर अपने साथ रखते थे ताकि वो हुकूमत से मुतालिक उन्हें मशवरा दे सके। जैसे अभी हमने देखा कि बनी इसराइल भी खुदा की मशवरत पर चलने की बजाय, नबियों की मशवरत पर चलने की बजाय वो इधर उधर की या गैर माबूदों की या झूठे नबियों की मशवरत पर चलते रहे। लेकिन ये वाला बादशाह जो है इसे किसी तरह की मुशीर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये खुद ही मुशीर है, यानी कि ये किसी से मशवरा लेता नहीं, उल्टा उन्हें मशवरा देता है। तो सवाल यह है कि इसे मशवरा लेने की क्यों जरूरत नहीं है? तो उसकी वजह इस टाइटल का पहला हिस्सा है क्योंकि ये अजीब है। अब यहां पर जो अजीब के लिए इब्रानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है पहले। अब अहद अतीक में जो लफ्ज लगभग 15 दफा इस्तेमाल हुआ है, और आम तौर पर जो इसका ताल्लुक है वो खुदा के अजायबात से है, यानी कि खुदा जब कुछ ऐसा करता है जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं तो वो इसलिए चूंकि खुदा वो काम कर रहा होता है जिसको कोई आम इंसान सोच नहीं सकता है, या दूसरे लफ्जों में कि वो खुदा की हिकमत जाहिर होती है जो कि दूसरों के बस की बात नहीं होती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये वाला जो बादशाह जिसका वादा यसाया 9:6 आयत में किया गया है, इसको किसी मशीर की इसलिए जरूरत नहीं है चूंकि इसके पास वो हिकमत है जो कि इलाही है। और फिर इस बात का सबूत हम अंजीली बयानात में मुसलसल देखते हैं कि जब यीशु मसीह अभी 12 साल के हैं और उन्हें हैकल में ले जाया जाता है ताकि उन्हें वहाँ जो शरा के मुअल्लम है उनके सामने पेश किया जाए, तो वो उसके सवालों और जवाबों से दंग थे। वो हैरान थे कि ये कैसी ये लड़का बातें करता है। और फिर जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तब भी लोग उसके काम देखकर, उसकी बातें देखकर हैरान होते थे। जैसे कि पहाड़ी वास में हम पढ़ते हैं कि जब वो तालीम दे चुके तो लोग इस बात को सुनकर हैरान हुए। और यही सबब है कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा की हिकमत कहा गया है और उसके बारे में कहा गया कि उसमें हिकमत के खजाने पोशीदा हैं।
तो मेरे अजीजों, जब हम इस दिन को, क्रिसमस सीजन को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने ज़हन में रखना है कि हम उस बादशाह के मुतालिक खुशी मना रहे हैं जो कि अजीब मशीर है। अगर आप उसके लोग हैं और उसके कलाम पर, उसके मशवरे पर चल रहे हैं तो आपको मुबारक हो। और अगर आप उसके लोग तो कहलाते हैं लेकिन उसके मशवरे पर नहीं चल रहे हैं, तो अगले साल के लिए तहिया कीजिए कि आप उसके मशवरे पर चलेंगे। और मैं खुदा के कलाम से भी और तजर्बे से भी आपको बता सकता हूँ, उसकी मशवरत की पैरवी करने से हम कभी भी घाटे में नहीं रहते हैं। खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।